हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम योर ऑन स्टडी मटेरियल वीके चैनल। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 12 कवर करेंगे, श्री रामकृष्ण परमहंस। इसमें क्या है, श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया गया है, जो कि विवेकानंद के गुरु हुआ करते थे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हैव यू हर्ड अबाउट रामकृष्ण मिशन? क्या आप लोगों ने रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना हुआ है? द मिशन हैज़ इट्स ब्रांचेस मैनी सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया एज वेल एज in a number of foreign countries such as Britain and the United States of America। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था, क्या आपने कभी रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना हुआ है? ये मिशन जो है, इसकी ब्रांचेस कई शहरों और कई टाउन्स में फैले हुए हैं। इंडिया के कई शहर तथा कई टाउन्स में इसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। और क्या है, अधिक जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, अदर कंट्री में भी फैली हुई हैं, जैसे कि ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है। इट आल्सो रन्स मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया। और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ये जो ब्रांचेस हैं ये क्या करती हैं, बहुत से स्कूल और कॉलेजेसों को भी इंडिया में चलाती हैं। द मिशन डज अ लॉट ऑफ वर्क टू हेल्प द पुअर एंड टू एजुकेटेड द यंग। और ये जो मिशन है, ठीक है, वो क्या करता है, गरीब लोगों की मदद भी करता है, साथ में क्या है, जो यंग एजुकेटेड लोग हैं उनकी भी वो मदद करता है। द मिशन इज़ नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन सेंट ऑफ आवर टाइम्स, श्री रामकृष्ण परमहंस। ये जो मिशन है, ठीक है, एक महान संत हुआ करते थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया है। श्री रामकृष्ण said that all men ought to live like brother and that no one should quarrel in the name of religions। और क्या था, श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, ठीक है, श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि सभी को कैसा भाई भाई की तरह ही रहना चाहिए और एक दूसरे से नहीं, धर्म के नाम पर एक दूसरे से नहीं झगड़ना चाहिए। आल्दो ही वॉज अ हिंदू सेंट, जबकि वो क्या थे, एक हिंदू संत थे। ही थॉट दैट ऑल द रिलीजियस लीड यू टू द सेम गोल। और वो सोचा करते थे कि सभी जो धर्म है उनका एक ही लक्ष्य है या फिर एक ही उद्देश्य है। दिस इज़ हाउ ही एक्सप्लेन्ड दिस आइडिया। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने अपना जो आइडिया था उसको एक्सप्लेन किया। आल्दो पीपल मे वॉक इन द सेम रिवर एंड ड्रिंक द सेम वाटर। उन्होंने कहा था कि यद्यपि सभी लोग जो हैं एक ही नदी में नहाते हैं, ठीक है, और एक ही जो पानी है, वाटर है, उसको पीते हैं, है ना। दे कॉल वाटर बाई डिफरेंट नेम्स। लेकिन वो क्या है, उस जो वाटर है उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सम ऑफ देम कॉल इट जल, कुछ लोग उसे जल पुकारते हैं, सम पानी, और कुछ उसे पानी के नाम से पुकारते हैं, एंड सम अदर वाटर्स, और कुछ अदर क्या उसे पानी के नाम से पुकारते हैं। ओनली फुलिश पीपल थिंक दैट जल, पानी एंड वाटर आर डिफरेंट थिंग्स। सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि जल, पानी और जो वाटर है वो अलग अलग वस्तुएं हैं। इन द सेम वे ओनली फूलिश पीपल विल क्वारल इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड फॉरगेट दैट दे वर्शिप द सेम गॉड अंडर डिफरेंट नेम्स। और इसी तरीके से सिर्फ जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वही क्या करते हैं, धर्म के नाम पर झगड़ते हैं। जबकि क्या है, और वो क्या है, धर्म के नाम पर झगड़ते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि वो सभी क्या हैं, एक ही भगवान की अलग अलग नामों से पूजा करते हैं। यहाँ पर जो रामकृष्ण परमहंस हैं उन्होंने वाटर के एग्जाम्पल देकर बताया हुआ है किस तरीके से वाटर का जो होता है अलग अलग नेमिंग होती है, बट लोग उसको अलग अलग नेम से पुकारते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से क्या होता है, सभी जो रिलीजियस होते हैं उनके गॉड एक ही होते हैं, बट अलग अलग नेम से गॉड की पूजा की जाती है और रिलीजियस के नाम पे लोग झगड़ते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग को अपने आइडियाज़ व्यक्त किए हुए हैं। श्री रामकृष्ण डिड नॉट गेट हिज आइडियाज़ फ्रॉम बुक्स। जो श्री रामकृष्ण थे उन्होंने अपने आइडियाज़ जो हैं किसी भी बुक से प्राप्त नहीं किए थे। ही डिड नॉट गो टू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। वो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी नहीं गए हुए थे। इनफैक्ट ही वॉज नॉट इवन एट स्कूल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वास्तव में क्या था, वो लंबे समय तक किसी स्कूल को भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था। ही वॉज born in 1836 एंड वेरी अर्ली इन हिज लाइफ, ठीक है। और क्या था, he was born in 1836 and very early in his life he became a temple priest। और क्या हुआ था, उनका जो जन्म था वो 1836 में हुआ था, ठीक है, 1836 में जन्म हुआ था। और कम एज में ही जल्द से जल्द क्या हो गए थे वो, जो एक टेम्पल था, एक मंदिर था, उसके पुजारी वो बन गए थे। ही फाउंड अ ग्रेट हैप्पीनेस इन बीइंग अ प्रीस्ट एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन सर्विस ऑफ कॉली द डिवाइन मदर whom he worshipped इन द टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वर, ठीक है। और क्या था कि जब वो प्रीस्ट बने हुए थे तो उन्हें मतलब पुजारी बने हुए थे मंदिर के,
तो उसमें क्या था, वो हैप्पीनेस फील किया करते थे, मतलब उनको आनंद मिलता था उस चीज़ में। और वो अपना पूरा समय जो था सर्विस ऑफ काली, मतलब जो काली जी की पूजा थी उनकी सर्विस में पूरा समय वो अपना व्यक्त कर दिया करते थे। और जो काली थी, जो कि कौन थी, और दक्षिणेश्वर जो टेम्पल हुआ करता था वहाँ पर उनकी पूजा करते थे। उस मंदिर में जो स्थापना हुई थी वो काली देवी जो थी उनका टेम्पल था वो। ही लिव्ड अ डीपली रिलीजियस लाइफ एंड स्पेंट डेज एंड नाइट्स इन प्रेयर। और वो क्या करते थे, डीपली धर्मों को समझते थे और उनमें ही अपना पूरा धर्मों की जो प्रार्थनाएं हुआ करती थी उनकी प्रार्थनाओं में दिन रात ही अपना समय व्यक्त कर देते थे। ही लेड अ वेरी हार्ड लाइफ एंड ऑफन वेंट विदाउट फूड एंड वाटर। ठीक है, और उन्होंने क्या हुआ, अपना बहुत कह सकते हैं बहुत कठिन जीवन व्यक्त किया। ठीक है, अक्सर वो क्या करते थे, बिना भोजन और पानी के रहा करते थे, मतलब कह सकते हैं फास्ट अधिक रखा करते थे वो। दिस अपसेट हिज हेल्थ बैडली। और इसकी वजह से क्या थी, उनकी जो हेल्थ थी वो बुरी तरह से ग्रसित हुई। बट ही डिड नॉट माइंडेड, किंतु उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। ही कंटिन्यू टू डिवोट ऑल टाइम टू हिज रिलीजियस ड्यूटीज़। और वो कंटिन्यू मतलब लगातार ही क्या करते रहे, अपने जो धार्मिक कर्तव्य हैं उनका पालन करते रहे। इट इज़ सेड दैट वंस ही वॉज इन अ समाधि। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो समाधि में थे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। उन्होंने 6 महीने के लिए समाधि ली थी। एंड इन दिस समाधि, और इस समाधि में ही हैड अ विजन ऑफ द डिवाइन मदर। इस समाधि में उन्हें किसके दर्शन हुए थे, जो देवी थी उनके दर्शन हुए, काली देवी के ना। द विजन ब्रॉट हिम अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रिलीजन। और जो इस दर्शन के कारण ही क्या हुए, उनको जो धार्मिक उनका जो धार्मिकता थी, ठीक है, उनमें उन्हें एक कह सकते हैं एक न्यू सोच और न्यू समझ उसी की वजह से उन्हें मिली, उस समाधि की वजह से। Unlike most holy men, Sri Ramakrishna was not satisfied with knowing the truth of one religion. ठीक है, और बहुत से पवित्र लोग थे किंतु रामकृष्ण परमहंस जो थे ना उन लोगों से सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, और उसके बाद में ही डिजायर टू हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर रिलीजन्स एंड फॉर हिज फेल्ट दैट ही आउट टू लिव द डिसिप्लिन्स लाइफ। और क्या था, उनकी इच्छा थी कि वो सभी धर्मों को समझें। ठीक है, इसके लिए उन्होंने महसूस किया कि उन्हें हर एक धर्म का अनुयायी बनना चाहिए। लेड इन एवरी वन ऑफ देम। ठीक है, और उनमें से क्या हुआ, उन्होंने पहले किसके अनुयायी बने, टू अंडरस्टैंड इस्लाम धर्म को समझने के लिए। ही लिव्ड द लाइफ ऑफ अ पायस मुस्लिम। ठीक है, और क्या हुआ, इस्लाम धर्म को समझने के लिए उन्होंने एक पवित्र मुस्लिम का अनुयायी बने। वो पवित्र मुस्लिम का जीवन थोड़े टाइम के लिए उन्होंने व्यतीत किया। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड के दौरान, ही ऑफर्ड प्रेयर्स 5 times a day लाइक अ ट्रू मुस्लिम। और इस पीरियड के दौरान वो पाँच बार नमाज पढ़ा करते थे, 5 times प्रेयर किया करते थे, एक सत्य मुस्लिम की तरह। श्री रामकृष्ण then lived the disciplines of life of a Christians and at the end of that period had a vision of Christ। ठीक है, और क्या होता है, उसके बाद में, मुस्लिम के बाद में श्री रामकृष्ण किसके अनुयायी बने, क्रिश्चियन के। कुछ जीवन उन्होंने क्रिश्चियन के अनुयायी की तरह व्यतीत किया और अंत में उन्हें जो क्रिश्चियन थे उनके जो गॉड हुआ करते थे उनके दर्शन हुए। ही नेक्स्ट स्टडीड द टीचिंग ऑफ बुद्ध एंड महावीर। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने अगला अध्ययन बुद्ध और महावीर के जीवन के बारे में किया। ही आल्सो स्टडीड एवरीथिंग दैट अ सिख हाउ टू नो अबाउट हिज रिलीजन। और उन्होंने जिस तरीके से सिख अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने धर्म को जानना चाहते हैं ना, धर्म के बारे में जानते हैं, वैसे ही उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने भी सिखों की तरह स्टडी की। His vision and his study proved to him that all religions teach the same truth and led to the same goal। और सभी धर्मों का जो था अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये प्रूव किया कि सभी जो धर्म हैं वो कैसे हैं, सभी धर्म सत्य हैं तथा समान हैं, और उसके बाद में सभी का उद्देश्य एक ही है, सभी का लक्ष्य एक ही है। एंड ही टॉट द वर्ल्ड दैट इट इज़ नॉट वाइज टू क्वेरल ओवर नेम्स। ठीक है, और उन्होंने वर्ल्ड को सिखाया, संसार को सिखाया कि धर्म के नाम पर झगड़ना बुद्धिमानी नहीं है। श्री रामकृष्ण आल्सो टॉट द वर्ल्ड दैट एवरीवन शुड लिव अ प्योर लाइफ विदाउट केयरिंग फॉर वेल्थ, पावर और फेम। ठीक है, श्री कृष्ण रामहंस ने ये भी सिखाया कि सभी को कैसा एक पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, ना कि धन, शक्ति और यश के लिए दौड़ना चाहिए। ही टॉक्ड अबाउट अ लोटस एज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ लाइफ। उन्होंने एक जीवन को लोटस की तरह उदाहरण देते हुए समझाया
अ लोटस डज नॉट गो टू द बीज। जो लोटस होता है, कमल का जो फ्लावर होता है, वो क्या है, मधुमक्खियों के पास में नहीं जाता है। वट द फीस फ्लॉक अराउंड इट बिकॉज इट हैज़ हनी टू गिव। ठीक है, बल्कि क्या होती है, जो ऑल बीज होती हैं वो मंडराते हुए अपने झुंड में जो लोटस है उसके पास में आती हैं, क्योंकि जो लोटस होता है उसको हनी को, मतलब उसको बीज को देने के लिए उसके पास में हनी होती है, इसलिए सभी लोग उसकी, सभी जो बीज हैं वो मंडराती हुई लोटस के पास आती हैं। इन द सेम वे, और उसी तरह से इफ़ वी लीड अ प्योर लाइफ, यदि हम एक पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, एंड हैव समथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड। ठीक है, और हमारे पास कुछ वस्तु होगी जो संसार को देने के लिए, पीपल विल फ्लॉक अराउंड अस, तो लोग भी क्या करेंगे, हमारे आसपास झुंड लगाएंगे। श्री रामकृष्ण हिमसेल्फ लिव्ड सच अ लाइफ, और श्री रामकृष्ण ने भी खुद ने इस तरीके का जीवन व्यतीत किया। एंड सो अट्रैक्टिव अ लार्ज नंबर ऑफ डिसिपल्स, और क्या हुआ, मतलब कह सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में जो शिष्य हुआ करते थे उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव किया। वन डे अ यंग मैन केम टू सी हिम। एक, अब क्या होता है, अगली स्टोरी बताई जा रही है कि एक दिन एक यंग मैन जो होता है वो उनसे मिलने के लिए आता है। हिज नेम वाज नरेंद्र, उसका नाम क्या था, नरेंद्र था। ही वॉज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी एंड ही डिजायर्ड टू नो द ट्रूथ अबाउट गॉड। ठीक है, और क्या था, वो यूनिवर्सिटी में स्टडिंग कर रहा था, एक यूनिवर्सिटी थी, मतलब विश्वविद्यालय था, उसमें वो पढ़ रहा था, और इसकी इच्छा थी, उसकी क्या इच्छा थी, भगवान के बारे में, भगवान के सत्य के बारे में जानने की उसकी इच्छा थी। हिज यूनिवर्सिटी डिड नॉट हेल्प हिम इन दिस। ठीक है, और इस मैटर में क्या था, उसकी यूनिवर्सिटी उसकी मदद नहीं कर पाई। सो ही आस्क्ड, इसलिए उसने पूछा, ऑल द सेंट्स एंड हॉली मैंस ही मेट, डू यू बिलीव इन गॉड एंड हैव यू सीन हिम। इसलिए क्या हुआ, उसने सभी जो संत थे और पवित्र मैन थे उन सभी से वो मिला, और उसने सभी से पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आपको भगवान में विश्वास है, एंड हैव यू सीन हिम, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है। बट एवरी वन ऑफ देम सेड, किंतु उन सभी ने कहा, आई बिलीव्ड इन गॉड, हमें भगवान पर विश्वास है, बट आई हैव नॉट सीन हिम, किंतु हमने उन्हें नहीं देखा है। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई नरेंद्र, ये जो आंसर था इसने नरेंद्र को सेटिस्फाई नहीं किया, संतुष्ट नहीं किया। सो ही वेंट टू श्री रामकृष्ण एंड आस्क्ड, और इसलिए वो क्या है, रामकृष्ण जी के पास में चला जाता है और उसने उनसे पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड सर, डू यू बिलीव इन गॉड सर, सर क्या आपको भगवान पर भरोसा है। यस, और परमहंस जी ने आंसर दिया कि हाँ। बट हाउ डू यू नो दैट गॉड एग्जिस्ट, किंतु क्या आप जानते हैं कि क्या आप भगवान के अस्तित्व को जानते हैं। हैव यू सीन हिम, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है। आई सी गॉड जस्ट एज आई सी यू। ठीक है, अब रामकृष्ण जी ने कहा कि हाँ मैंने देखा है जिस तरीके से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक है, दिस वॉज द आंसर नरेंद्र हैड बीन लुकिंग फॉर। ठीक है, ये वही आंसर था जिसे नरेंद्र ढूंढ रहे थे। एट लास्ट, अंत में, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, हियर इज़ अ मैन हु हैज़ सीन गॉड, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान को देखा है। एंड एज ही स्टूड देयर, और वो वहीं पर खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण touched him and he began to feel as if the whole world was spinning round him। जैसे ही रामकृष्ण ने क्या हुआ, जो नरेंद्र जी थे उनको टच किया, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो संसार है उनके राउंड घूम रहा है। सून आफ्टर, जल्द ही बिकम अ डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण, और जल्दी क्या हुए, वो श्री रामकृष्ण के शिष्य बन गए। द यंग नरेंद्र लेटर बिकम द फेमस स्वामी विवेकानंद, और कुछ समय बाद जो यंग नरेंद्र थे वो स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। हु कैरीड श्री रामकृष्ण मैसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस के जो संदेश थे उन्हें संसार के पूरे भागों में पहुंचाया। श्री रामकृष्ण नेवर टच्ड मनी। अब क्या होता है, श्री रामकृष्ण कभी भी पैसों को टच नहीं किया हुआ था। स्वामी विवेकानंद वंस वांटेड टू नो व्हाट वुड हैपन इफ श्री रामकृष्ण टच्ड मनी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद एक बार ये जानना चाहते थे कि क्या होगा यदि रामकृष्ण जो हैं वो पैसे को छुएं। सो वन डे, इसलिए एक दिन,
व्हेन रामकृष्ण वॉज असलीप, ठीक है। और जब एक दिन रामकृष्ण जो थे वो सोए हुए थे, ही टच्ड हिम विथ अ कॉइन, ठीक है। उन्होंने क्या हुई, एक कॉइन से उनके जो रामकृष्ण जी थी उनको टच किया। सडनली श्री रामकृष्ण हैंड वेंट, और अचानक से श्री रामकृष्ण जी का जो हाथ था वो झुक गया। एंड हिज बॉडी अपीयर टू बी इन ग्रेट पेन, और उनका जो पूरा शरीर है वो बहुत ज़्यादा दर्द देने लगा। Sri Ramakrishna was known for his great love of truth and his dislike for the pleasure of the world. जो श्री रामकृष्ण थे वो पूरे संसार के लिए सत्य तथा प्यार के लिए जाने जाते थे, ठीक है। और वो संसार की जो शांति थी, संसार की जो सुख था, ठीक है, उसको पसंद नहीं करते थे। इस चीज़ के लिए वह जाने जाते थे। ही लुक्ड अपॉन एवरी वुमेन एज द डिवाइन मदर, और हर एक संसार की हर एक महिला को वो क्या था, देवी माँ की तरह मानते थे। श्री रामकृष्ण वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट गिविंग अप द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड। श्री रामकृष्ण जो थे, ठीक है, वो श्री रामकृष्ण वॉज नॉट सेटिस्फाइड, श्री रामकृष्ण जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे विथ जस्ट गिविंग अप प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के जो सुखदायक जो था इससे वो संतुष्ट नहीं थे। ही थॉट दैट एवरी वन आउट टू वर्क टू मेक अदर हैप्पी, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हर एक मतलब क्या है, उन्होंने सोचा कि दूसरों को खुश करना ही क्या है, दूसरों को खुश करना ही चाहिए, ठीक है, दूसरों को खुश करने का काम ही करना चाहिए। एंड सो ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम सर्विंग द पुअर, इसलिए क्या हुआ, उन्होंने अपना अधिक से अधिक समय जो गरीब लोग थे, ठीक है, एंड हेल्पिंग दोज हु वर इन डिफ़िकल्टीज़, उन्होंने अपना अधिक से अधिक समय जो गरीब लोग थे तथा जो मुसीबतों में थे उनकी मदद करने में व्यतीत किया। टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ पीपल फ्लॉक्ड राउंड हिम, और उनके जीवन के अंत में क्या हुआ, जो बहुत से लोग थे उन्होंने उन्हें उनके पास में आने लगे। सीइंग एडवाइस लेने के लिए, विजडम और पीस ऑफ माइंड, और अपने जो कह सकते हैं पीस ऑफ माइंड मतलब अपने जो दिमाग है उसको शांत रखने के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी सलाह लेने के लिए उनके पास में सभी लोग आने लगे। एवरी डे, प्रत्येक दिन, श्री रामकृष्ण यूज टू स्पेंड अबाउट 20 आवर्स विद विजिटर्स, ठीक है। प्रत्येक दिन जो श्री रामकृष्ण थे वो कम से कम 20 घंटे विजिटर्स लोगों के साथ में खर्च कर दिया करते थे। दिस अपसेट हिज हेल्थ, इससे क्या हुआ, उनकी जो हेल्थ थी वो अपसेट होने लगी। देयरफॉर स्वामी विवेकानंद एंड द अदर डिसिपल्स फेल्ट दैट दे आउट नॉट टू हेलो सो मैनी विजिटर्स टू सी हिम, ठीक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद तथा उनके जो अनुयायी थे उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो विजिटर्स हैं उनको परमहंस से ना मिलने दिया जाए। दे सेड, उन्होंने कहा, मास्टर यू मस्ट नॉट टायर योर सेल्फ लाइक दिस एंड नेगलेक्ट योर बॉडी। अब उन्होंने परमहंस जी से कहा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपकी जो बॉडी है उसको इस तरीके से नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बट श्री रामकृष्ण डिड नॉट एग्री, किंतु श्री रामकृष्ण जो थे इस बात से सहमत नहीं हुए। ही रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया, आई विल गिव अप 20,000 सच बॉडीज़ टू हेल्प वन मैन, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं किसी एक व्यक्ति की मदद करने के लिए ऐसी 20,000 शरीर को भी त्याग सकता हूँ। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन सर्विस, क्योंकि उनकी सेवा में ही आनंद है। श्री रामकृष्ण डाइड इन 1886, अब जो श्री रामकृष्ण जी थे उनकी मृत्यु 1886 में हुई थी। बट हिज सर्विस डिड नॉट एंड विथ हिज डेथ, ठीक है, किंतु उनकी जो मृत्यु थी वो 1886 में हुई थी, किंतु उनकी जो सेवा थी, ठीक है, उनकी वो जो सेवा करते थे पुअर लोग वगैरह की, उसकी डेथ अभी तक नहीं हुई थी। ही कंटिन्यूड टू सर्व मैनकाइंड थ्रू हिज फॉलोअर्स एंड हिज मैसेज ब्रिंग पीस एंड विजडम टू काउंटलेस मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और उनकी जो सेवा थी उनके अनुयायियों के द्वारा तथा उनके जो संदेश थे और शांति के जो संदेश थे और असंख्य लोग जो थे संसार में उनको उनके जो शिष्य थे उनके द्वारा पहुंचाए गए। तो इस टाइप से हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि रामकृष्ण जी के थॉट्स क्या थे, ठीक है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।